आगे शुरू करते हैं काम। इसमें लास्ट टाइम हमने काम किया था, हमने फेसबुक के पेज बनाए थे और पेज को एक्सेस दी थी। आज इस दूसरे पे ऐड चलाएंगे हम। ये हमारे पास ऐड मैनेजर है जिसके ऊपर हमने क्रिएटिव इंस्टीट्यूट की एक्सेस दी थी। रिपीट कर लेते हैं, रिपीट करके आगे चल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। हम रिपीट कर लेते हैं, यह भी रिपीट हो जाएगा 2 मिनट में इंशाल्लाह। रिपीट कर लेते हैं। जी हमारे पास ये क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का पेज आप ओपन कर लेंगे। इसको एक्सेस देनी है इस पेज से हमने दूसरे आईडी को। तो वो कैसे देंगे, वो आप पेज पर आ जाएंगे और पेज की सेटिंग में जाएंगे। पहले ये पेज पर आ जाएंगे, आप आ चुके हैं इधर। ये इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग में जाके हम पेज एक्सेस को सर्च करेंगे और ये पेज एक्सेस हमें नज़र आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें हमने ये एक्सेस दी हुई है, तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। एक्सेस हमने कैसे दी थी, ऐड न्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट, और यहाँ पर हमने उसकी आईडी को सर्च किया था तो उसको हमने एक्सेस दी थी। मोहम्मद फ़ारूक की आईडी और इसकी पिक्चर ये वाली है, इसको हमने एक्सेस दी थी। तो इसको एक्सेस मिल जाएगी। इसके नोटिफिकेशन में यहाँ पर मैसेज में नज़र आया था, हमने उसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद फिर हमने क्रिएटिव कंप्यूटर जोन हैज़ 3 न्यू व्यूज़, ये व्यूज़ हैं तो इसको एक्सेस मिली हुई है, ठीक है। हाँ पेज की एक्सेस मिल गई किसी और आईडी पे। हाँ जी, ये और आईडी, हाँ जी किसी और आईडी पे बना हुआ है जी, किसी और आईडी पे बना हुआ है। ये अलग पेज है, ये अलग यानी कि आईडी है, वो अलग आईडी है, सेम आईडी नहीं है। यानी कि किसी हम दूसरे पर्सन को एक्सेस दे रहे हैं, वो हमारे पेज के ऊपर ऐड चलाएगा। इसको कमर्शियल लेवल पे ऐड चलाना कहते हैं। आप यहाँ से बैठ के तो पूरी दुनिया में ऐड चला सकते हैं। जैसे बाकी लोगों के पेजेस होते हैं तो वो हम एक्सेस देते हैं तो हम उनकी ऐड करते हैं। हाँ जी, अगर आपको एक्सेस लेनी नहीं आएगी तो फिर आप भी बैठे रहेंगे, वो भी बैठे रहेगी। ठीक हो गया। तो पेज को एक्सेस कैसे लेते हैं, तो इससे किसी एनीडेस्क की आईडी आप उसको लेकर उसके सिस्टम पे जाकर उससे जो है एक्सेस आप अपने पास लेकर आएंगे, फिर ऐड चलाएंगे। अगर उसको आती होगी तो कर देगा, वरना किसी को भी नहीं आती सर, ये नहीं आती। आपको नहीं आती, आपने अभी तक कोई मुझे भेजा ही नहीं किसी ने कि भाई सर ये एक्सेस आ गई, ये चेक कर लें, ठीक है। तो फिर ये स्टूडेंट नहीं कर रहे तो और कौन करेगा। ऐड चलाने वालों को आती ही नहीं। अगर ऐड चलाने को एक्सेस लेनी आती होती तो वो खुद ही ऐड चला लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये टेक्निकल काम है, थोड़े से आप उनको खुद करेंगे ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड मैनेजर अकाउंट पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि वाकई हमारे पास पेज आ गया है, उस पर हम ऐड चला सकते हैं। ये ऐड मैनेजर अकाउंट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंट का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं आप कि आपके पास टोटल एड्स कितनी हैं, पेमेंट मेथड वगैरह ऐड हुआ है आपके पास। यहाँ से भी नज़र आ रहा है आपके पास 2 पेजेस की एक्सेस है। क्रिएटिव कंप्यूटर जोन तो मेरा है, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT की एक्सेस मेरे पास आ चुकी है, ठीक हो गया। तो बस हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपना काम शुरू करते हैं ताकि जो है हम 4 बजे फ्री हो जाएं, 13 मिनट के अंदर अपनी ऐड चला देंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे और अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेज, लीड्स, ये सारा कुछ आपको पता है। हम सेल्स पे आ जाते हैं, ठीक हो गया। ये ना मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा दूंगा, ये डिटेल में करने वाला कोर्स है। इसकी 100 वीडियोस बनी हुई हैं इसी काम की, ठीक है। तो आप लोगों को आराम से करवा दूंगा मैं। आप भी भाई इनको थोड़ी जल्दी है, इनको कोर्स कंप्लीट करवा दें फिर हम एक दफ़ा। यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है न्यू सेल्स कैंपेन। हमने यही सजेशन में रख दी, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि आउट सीज़न सेल आ रही है और आउट समर सेल आ रही है या समर सीज़न सेल आ रही है, तो कोई भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज़ आपके पास यही रहने देंगे। उसके बाद हमारे पास कैंपेन की डिटेल, ऑप्शन, हाँ जी सेल्स हमने सेलेक्ट किया था तो सेल्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। शो मोर सेटिंग्स, शो मोर सेटिंग्स पे आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास और कौन कौन सी सेटिंग आ रही है। इसमें मज़ीद और कोई नहीं आ रही। कंपेन, ऑब्जेक्टिव, सेल्स ये हैं। इसके बाद हमने ये किया है तो इसके बाद कोई भी और मज़ीद नहीं आ रही है।
कैटलॉग हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम अपनी इमेज लगाएंगे। कंपेन का बजट हमने सेट करना होता है, इस स्क्रीन के ऊपर हमने कंपेन का बजट सेट करना होता है। डेली बजट ही सेट करते हैं, लाइफ टाइम का बजट नहीं रखते कि हमने हमेशा के लिए ऐड नहीं चलानी, डेली बजट पे चलानी है। हम 7 दिन के लिए चला रहे हैं तो ज़्यादातर लोग 7 दिन के लिए चलाते हैं कि 7 दिन में जो है ना लोग ऑडियंस को अच्छा पता चल जाता है कि हमारी सेल कितनी हो रही है, ये सारा कुछ पता चल जाता है। ये पर डे यहाँ पर 500 रुपये रखा जाएगा मिनिमम। तो इसी का मैंने चार्ट आपको बना के भी दिया हुआ है, तो 500 रुपये के लिहाज से आपके पास ये चार्ट मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी कर दिया था। तो फ्रीलांसिंग के फोल्डर में जाएंगे, फ्रीलांसिंग हम दे रहे हैं दिस, ये मैंने आपको 7 दिन का पैकेज आपको बताया है। तो इसमें आपके 3500 रुपये लगेंगे और इसमें आप जो है ना बजट बढ़ा देंगे तो इसमें तकरीबन आपके 7000 लगेंगे। इसमें बजट बढ़ा देंगे, इसमें तकरीबन आपके 15000 या 14,500 रुपये लगेंगे। ठीक है, कस्टमर के क्लाइंट के लिए हो गया ना हमारा ये कस्टमर को क्लाइंट के लिए तो होगा ना। आप वो 7 दिन के लिए चला रहे हैं, 500 रुपये रख रहे हैं, तो कस्टमर को 5000 रुपये कलेक्ट करके ही काम करेंगे ना। नहीं, अब उसने पैसे नहीं दिए तो हम ऐड तो नहीं चलाएंगे ना। मैं ये पूछना चाह रहा, वहाँ हमने 500 लिखा है ना यहाँ पर। हाँ जी, तो 7 दिन के कितने हो गए? 3500 हो गए, 1500 रुपये में बचेंगे। उसमें हमने एक पोस्ट भी डिज़ाइन करके देनी है, ये लिखा हुआ है। लेकिन 500 रुपये के पोस्ट, 282 रुपये कम से कम एक दिन की ऐड। वो वहाँ पर है। यहाँ पर आप 500 रुपये की चलाएंगे कम से कम, अच्छे रिजल्ट लेने हैं। अच्छा, वो वहाँ पर बूस्ट पे है, यहाँ पर लोग 500 रुपये की चलाते हैं, 500 रुपये का अच्छा रिजल्ट आता है कमर्शियल लेवल पे ऐड चलाने की। हाँ, रीच इतनी आएगी। अब अभी चेक, मैं अभी चेक करवा देता हूँ आपके पास रीच इतनी आएगी। वालेकुम अस्सलाम। ये 3500 रुपये लग रहे हैं आपके टोटल 7 दिन के। इसमें मिनिमम 500 रुपये। हाँ, मिनिमम 500 रुपये रखें। और ठीक है, ये सबसे पहला पेज था, इसमें आपकी कंपेन नेम सेट हुआ था आपका। ठीक है, कंपेन नेम और आपका बजट सेट हुआ है। ये आपको बता भी रहा है कि 1 2 3 स्टेप हैं आपके पास। पहले आपने बजट सेट करना है, फिर आपने ऑडियंस सेट करनी है, फिर आपने प्लेसमेंट सेट करनी है, तो फिर आपकी ऐड चल जाएगी। ठीक है, तो हमने बजट सेट कर दिया और अब हम जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपके पास। एक है तो कंपेन, एक है कंपेन का सेट और ऐड सेट कहते हैं उसको। ऐड सेट के अंदर एड्स चलती हैं। हाँ जी, जी। अब मतलब ये हुआ कि अगर हम खुद ऐड चलाते तो 282 के हिसाब से वो बूस्ट करते थे। अगर किसी को एक्सेस दिया तो फिर वहाँ 500 पर मिनिमम चार्ज है। जी जी। ठीक। यहाँ पर आपसे ऊपर ऐड का सेट का नाम ले रहा है ये ऐड सेट। और कंपेन नेम क्या होता है? कंपेन नेम मैंने बताया कि आपके पास समर सेल एक कंपेन नेम हो गया। समर सेल के अंदर आपके पास मेंस आइटम्स हैं, वुमेन्स आइटम्स हैं, किड्स आइटम हैं, ये ऐड सेट हो गया। तीसरे लेवल पे आपके पास ऐड चलेगी कि आपके पास विमेंस हैं, विमेंस के अंदर जो है ना आपने कोई ट्राउज़र शर्ट्स हैं, तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट होगा और ये फाइनल ऐड होगी जो आप तीसरे लेवल पे चलाएंगे। ठीक है, दूसरे तरीके से आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। आपके पास बाइक्स, ये आपके पास कंपेन हो गया, ठीक है ना। और बाइक्स के अंदर हमारे पास जो है ना आपके पास CD70 उसके जो सेट आएंगे ना, आपके पास मोटरसाइकिल आ गई, उसके बाद जो है ना ये इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई, ये उसके सेट्स आ गए, ऐड सेट्स। ठीक है, फिर तीसरे लेवल पे आपके पास CD70 जो है ना उसकी जो है ना फाइनल ऐड होगी जिसके ऊपर आपने ऐड चलानी है। ठीक है, तो ये 3 लेवल इस पर बनते हैं आपके पास, कंपेन, ऐड सेट और फाइनल ऐड। तो ये 3 चीज़ें अभी हम दूसरे पे खड़े हैं और ऐड सेट बना रहे हैं। ऐड सेट के ऊपर उसने बताया कि आपने ऑडियंस को सेट करना है, तो ऑडियंस में जो हमारी ऐड देखेंगी। अब यहाँ से आपने ये सेट करना, आपकी वेबसाइट है, आपकी कोई ऐप है, आपकी वेबसाइट और ऐप दोनों हैं, और आप अपनी ये चीज़ें पढ़ के आपने करनी है। देखिए, ठीक है, तो अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, पढ़ के नहीं करेंगे, ये अब आपके पास सेट हो गया कि कितने दिन के लिए ऐड चलानी है। स्टार्टिंग 12 से हो रही है, एंडिंग डेट आप सेट कर लेंगे। ठीक हो गया। हमने वो ऊपर वाले लेवल में और रखा था, ऐड सेट में नाम और रखा है। हाँ, ये ऐड सेट में नाम यकीनन और ही होगा ना। आपके पास बाइक्स हैं, बाइक्स के नीचे इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो इग्निशन बाइक्स हैं जिनका कैपेसिटर सिस्टम होता है, तो वो हमने दूसरे लेवल पे ऐड सेट का नाम चेंज कर देंगे। अभी मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, तो क्योंकि उस सैंपल के ऊपर हमें सारी चीज़ें ये वाली भी दिखाता जा रहा है कि
कि आपके पास स्कोर जो है ना वो कैंपेन का 100% आ रहा है, ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज करेंगे या स्कोर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप एक्चुअल चलाएंगे, अभी इसमें पेमेंट मेथड भी नहीं लगाया, ये जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ ये बिल्कुल नए अकाउंट पे कर रहा हूँ, इसका मैंने पेमेंट मेथड भी नहीं लगाया हुआ है, ये मेरा बिल्कुल फ्रेश फेसबुक का आईडी है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। वैसे सजेशन क्या है कि कंपेन नेम और एड सेट नेम सेम ही होना चाहिए, अलग अलग कर सकते हैं, एक भी रख सकते हैं? एक नहीं, एक नहीं रखता है सर जी, एक कौन रखता है, एक चेंज होता है वो। कंपेन नेम जो है ना, एक यूँ समझ लें कि आपके पास एक चैप्टर का नाम हो गया, चैप्टर के अंदर यूनिट्स हो गए, यूनिट्स के अंदर जो है आपके पास कैलकुलेशंस हो गई, ऐसे आप समझ लें। तो ये हमारे पास वेबसाइट्स एंड कॉल्स, ड्राइव सेल्स, क्योंकि हमने सेल को सिलेक्ट किया तो हमारे लिए सबसे बेस्ट यही वाला होगा। ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन ऑन योर वेबसाइट एंड थ्रू कॉल्स, तो ये लोग आपसे आपकी वेबसाइट पर लेकर आएंगे, जैसे शॉपिफाई के ऊपर लोग ऐड चलाते हैं तो यही चीज़ सेलेक्ट करते हैं। और परफॉर्मेंस गोल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली उसने सेट कर दिया है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन सेल को कहते हैं हमारे पास, कि हमारे पास सेल जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल, और इसमें ये आपके पास आ जाएगा डेट, कि आपके पास एंड डेट, और एंड डेट के अंदर आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ से आपके पास आप 12 से आप 7 दिन पूरे कर लें, और आप यहाँ पर 11:59 तक आप ऐड चला दें। एक दिन शुमार मतलब आज सुबह 9 बजे चलाई तो अगले दिन सुबह 9 बजे तक है, या रात 12 बजे ख़त्म होता है। आज का तो अभी से शुरू हो जाएगा, जब ख़त्म होगा तो 12 बजे होगा। ये आपके पास आ गया जी लोकेशन, आपके पास कि आपने ऐड कहाँ पर चलानी है, ये लोकेशन यहाँ से आप सेट करेंगे। ऑडियंस इसको कहते हैं, अगर पाकिस्तान हटाना है तो पाकिस्तान हटा के आप यहाँ पर अपनी लोकेशन दे देंगे, जी मुल्तान में मैंने ऐड चलानी है। हाँ, पिक्सल में दिखा देता हूँ, पिक्सल इसमें सेट करने पड़ते हैं। क्रिएट पिक्सल, एंटर नेम ऑफ योर पिक्सल, पिक्सल मीन ऑडियंस, कि अपने ऑडियंस को सेट करते हैं आप। ऑडियंस को सेव करना, यहाँ पर आप कोई भी पिक्सल का नाम दे दें, मुल्तान ऑडियंस दे दें, मुल्तान ODIENC, ठीक है। क्रिएट पिक्सल, ठीक है। वेबसाइट का नाम देंगे अपनी, कि आपने कौन सी वेबसाइट पे ऑडियंस लेकर जानी है, तो यहाँ से हम ऑडियंस दे देते हैं अपनी वेबसाइट का नाम। वो फिर मेरी वेबसाइट दे दें, इसमें ज़रूरी है वेबसाइट ना, उसने मांगा है ऑप्शनल, पिक्सल में ज़रूरी है। ठीक है ना। मेक योर पिक्सल रेडी टू यूज़, आपकी पिक्सल जो रेडी टू यूज़ है, और कोड नो के ये होता है कि आप राइट दी कोड नो टू मेक योर पिक्सल रेडी टू यूज़, इसमें कोड मिल जाता है हमें, और ये हम एम्बेड करते हैं अपनी वेबसाइट में जाकर, और फिर यहाँ पर आके नेक्स्ट करते हैं, तो फिर वो आपको बस सक्सेसफुली मैसेज देता है। जैसे हम गूगल एनालिटिक्स में जाके कनेक्शन लगाएंगे ना, तो वहाँ भी हमें हेडर और फुटर में कोड लगाने के लिए दिया जाएगा, तो फिर हमें पास जो है ना ये हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मैं पेज देख रहा था, यहाँ पर पेज कहाँ चला गया, पेज एड सेट, ठीक है। ये गोल उसने खुद सेट कर दिया। हमारे पास कन्वर्जन जो है ना बिल्कुल हमें चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा लोग आएँ और ख़रीदें, और यही हमारा असल टारगेट है। मुल्तान की ऑडियंस हमने सेट कर दी, ऑडियंस हमने यहाँ से जाके सेट कर दी। ये लोकेशन आ गई हमारे पास, मुल्तान पंजाब 40 किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है। इसका प्रीव्यू अभी हम चेक कर लेते हैं।
प्लेसमेंट ये खुद ब खुद ऑन कर देगा। वी शैल ऑटोमेटिकली शो एड्स इन द प्लेसेस वेयर पीपल आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट क्या होती है, आप यहाँ पर आते हैं। प्लेसमेंट होती है आपके पास स्टोरी, आपके पास फीड्स, आपके पास रील्स। तो ये जहाँ जहाँ लोग देखना पसंद करते हैं वहाँ वहाँ फेसबुक आपकी ऐड दिखाएगा, इसको प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली सेट कर देता है, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको इसमें अगर आप कोई माइनस करना चाहें तो माइनस कर लें, अदरवाइज़ जो है ना ये ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली सेट कर दी। ऑडियंस हमने ऊपर से दे दी, तो ये प्लेसमेंट यहाँ पर सेट हो जाएगी। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन सेट हो जाए, ऑडियंस और प्लेसमेंट दो चीज़ें सेट हो जाएंगी यहाँ पर। ये शेड्यूल के लिए 1 मिनट में बैक करके ना एक चीज़ देखना चाह रहा था। ए बी टेस्ट आपके काम क्या नहीं है। ए बी टेस्ट ये होता है कि अगर हमारे जैसी कोई पोस्टें हैं तो उसमें कंपैरिजन करके हमें बताए कि हमारी जो हम ऐड लगा रहे हैं वो कितनी बेहतर है, उसका टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके इमेजेस हैं, उसका स्कोर बताएगा आपको ये। ठीक है, तो इसको ए बी टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें सेट हो गई हमारी। शो मोड में जो सामने होती हैं वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। ये आपके पास डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सबके ऊपर आपको दे प्लेसमेंट ही बता रहा है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखाएगा। प्लेसमेंट कंट्रोल अगर यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से जाके अब उनको इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये रहे आपके पास, ये फीड में ना दिखाए, स्टोरीज़ में ना दिखाए, स्ट्रीम में ना दिखाए, यहाँ से आप चेक को अनचेक कर सकते हैं दिस। ठीक है, तो फीड्स में नहीं दिखाएगा वो। ठीक है, यहाँ से इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, 7 डे और 1 डे व्यू, या 1 डे व्यू भी नहीं आ रहा है आपके पास इसमें। अच्छा ठीक है, इसमें सारी चीज़ें होगी, हमारी प्लेसमेंट भी होगी और आपके पास अब यहाँ पर आपने ऐड का नाम देना है, अपना फाइनल ऐड का नाम, और यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लेना है। पेज देखें दोनों नज़र आ रहे हैं, इसमें चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन से पेज पे चलानी है। ये आपने क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ IT 1 पेज, इसको सिलेक्ट कर लिया। ये आपके पास इसके अंदर एक पेज है, इस पेज के ऊपर आपने ऐड चलानी है तो आप यहाँ पर चला सकते हैं। और इसमें जो है ना आपके पास फेसबुक पेज, यहाँ से सिलेक्ट करना है अपने। इंस्टाग्राम का पेज कह रहा है वो, इंस्टाग्राम का पेज तो हमने नहीं करना चाहें तो यहीं से आप इंस्टाग्राम का पेज को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कनेक्ट नहीं है ना। इसका नहीं है कनेक्ट, आप इसको रहने दें। इंस्टाग्राम पे नहीं शो होगी। हाँ, इंस्टाग्राम पे नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर पब्लिश का बटन चल रहा है आपके पास, आप उसके बगैर चला सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आता है जनाब इमेजेस जो आप लगाएंगे, मैनुअल अपलोड करेंगे आप। ठीक है, सिंगल इमेज लगाना चाहते हैं या वीडियो लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उनको चीज़ें देंगे। इमेज भी तो आएगी, इमेज जो नज़र आएगी ना उस इमेज पे क्लिक करके वेबसाइट पे लेके जाएगा ना वो। इमेज या वीडियो होगी ना, उस पर क्लिक करके लेके जाएगा, ये आपके पास। हाँ, थंबनेल टाइप आ जाएगा। यहाँ ऊपर वापस आते हैं जहाँ पर ऐड था ना, ये आपके पास सिंगल वीडियो थी।
यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं ना इसके ऊपर, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ऐड ऑप्शन का, हाइड सेटिंग्स, और ये आपके पास है चूज़ टू टर्न योर दिस एडिट। ये तो आपके पास शेड्यूल आ रहा है जो पीछे हमने सेट किया है कि 12 बजे शुरू होगा। नीचे कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आती है, अल्लाह भला करे, यहाँ पर ये इस जगह पर जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आती है इमेज लगाने की। मल्टी वाले को हटा के देखते हैं। हाँ, मल्टी वाले को हटा लेते हैं। हमारे पास नहीं आ रही, हमने पीछे वेबसाइट दी है ना, तो वेबसाइट के हवाले से पिक्सल की नहीं। वजह से नहीं हो रहा प्रॉब्लम। नहीं, पिक्सल की वजह से, पिक्सल तो हमने बनाई नहीं है, वो तो हमने क्रॉस कर दिए थे। यहाँ पर वही क्रिएट ऐड पे हमने क्लिक किया, ऐड क्रिएट कर रहे हैं, और हम जो है ना मैनुअल अपलोड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इमेजेस आने चाहिए अपलोड करने के लिए, सिंगल इमेज है, और यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं, इस पर भी क्लिक हो रहा है लेकिन वो ऑप्शन नहीं ले रहा हमसे, इमेज अपलोड नहीं करवा रहा। यहाँ पर साथ साथ उसका प्रीव्यू भी आएगा ना, यहाँ पर आप प्रीव्यू ऑन कर देंगे तो हमारी ऐड कैसे नज़र आएगी लोगों को, उसमें नीचे व्हाट्सअप का बटन भी आएगा, सारा कुछ है। तो इसको आप रिफ़्रेश करके देख लीजिएगा, अभी के लिए नहीं आ रहा ये, उसके बाद ये पब्लिश करेंगे तो हमारी ऐड चल जाएगी। पेमेंट मेथड इसके नीचे लगेगा सबसे लास्ट में। पेमेंट मेथड के लिए ज़्यादा जगह दी हुई इन्होंने, यहाँ पर आपके पास ये आपका बिलिंग एंड पेमेंट, यहाँ से जो है ना आप अपनी पेमेंट मेथड लगा लेंगे, और लगाने के बाद फिर यहाँ से आप इमेज देंगे। अगर हमें पीछे वेबसाइट दी है ना, फिर यहाँ पर ये वेबसाइट ही आएगी प्रीव्यू में। इसको हटा दें। वो बैक पे जाके हम हटा लेते हैं। ऐड नेम क्रिएटिव इंस्टीट्यूट, देखिए यहाँ पर अब चेंज हो गए सिंगल इमेज और वीडियो, और इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन भी यहाँ से चेंज हो गई हैं। अब यहाँ पर इसको इमेज लेनी चाहिए ना, कोई और ऑप्शन चेंज करते हैं, कंपेयर लेवल। नहीं उसी से आ जाता है आपके पास। ये आपके पास व्हाट्सअप का बटन भी नीचे उसने एनेबल कर दिया है, जो नीचे आपकी ऐड के नीचे आएगा यहाँ से, तो ये व्हाट्सअप का बटन ही हमने लगाना होता है। ये ठीक है, ओके। ऐड क्रिएटिव, ये ठीक है। आप इसको आप भी देखिएगा, मैं भी देखता हूँ कि क्यों नहीं आ रही यहाँ पर ये इमेज और सिंगल वीडियो आप दे सकते हैं। कैरोसेल काफ़ी सारी इमेजेस दे सकते हैं जो स्लाइडिंग की तरह नज़र आएंगी, जैसे हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं, तो वो कोर्सेज़ जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो वो दे सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे, पहले पेमेंट मेथड लगा देंगे, ये अंडर रिव्यू में चली जाएगी, और यहाँ पर आपके पास इसकी रिपोर्टें आना शुरू हो जाएंगी। ये एड्स रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टें जो है ना आप अपने ऑडियंस को अच्छे से दिखा सकते हैं। अभी ये खाली शो करेगा कि आपके पास कैंपेन का नाम क्या है, एंड उसकी एड सेट क्या है, डिलीवरी, रीच, उस पर रीच कितनी आई है, इंप्रेशंस कितने आए हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, और कब से कब तक आपने चलाई है। यहाँ से आप उसको एक रिपोर्ट बनाकर अपने ऑडियंस को सेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी चीज़ स्पीड को कहते हैं, कितनी स्पीड में आ रहे हैं। पता है वैसे, एक चीज़ जो है ना कितनी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है ना वो लोग क्लिक कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से चेंज होगा। हाँ टाइम के साथ से उसकी वो इम्प्रेशंस आ रहे हैं, वो आपको फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। उसमें ग्राफ बनता है ना, उसके ग्राफ बनता चला जाता है। फिर इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके अपने क्लाइंट को आप भेज सकते हैं।
एक्सेल में कर सकते हैं। ये इंपोर्ट करेगा तो आप उस CSV एक्सेल हो गया, ठीक है, CSV हो गया एक्सेल, इमेज में भी। ठीक है, तो ये इमेज लगा के आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे सर, देखें मैंने लगा लिए हैं। अगर आप करेंगे तो आपको करना भी आ जाएगा जी, जी। और समझ भी आ जाएगी कैसे करना है। हाँ, ठीक है।